फरीदाबाद में राज्य मंत्री राजेश नागर ने साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं निर्माण सामग्री में गड़बड़ी या काम में ढिलाई मिलने पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, आज सेक्टर 12 में डीसी और जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने एफएमडीए अधिकारियों को भी काम में तेजी लाने की कड़ी हिदायत दी है। प्रदूषण को लेकर मंत्री ने चेतावनी दी कि फरीदाबाद में कोई भी औद्योगिक इकाई यदि प्रदूषण फैलाते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। राजेश नागर ने कहा कि जल निकास, पानी सप्लाई, सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं में तेजी जरूरी है। वहीं गांव में झोड़ों से ओवरफ्लो हो रहे पानी की समस्या पर भी जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी की वजह से विकास कार्य में देरी हुई तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई तय है। वहीं मंत्री ने आम जनता से प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील की और कहा कि बेहद जरूरी होने पर ही वाहनों का उपयोग करें। देखिए फरीदाबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार की खास खबर। एजेंडा था आज हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, पंचायत, एफएमडीए, एचएसबीपी सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। और उसमें जैसे हमारी पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हैं और कुछ सड़कें नहीं बननी है उसके बारे में बात हुई। हमारे पंचायत के लिए झोड़ों के जो हमारे गांव में ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके लिए बात हुई। गांव की कोई फिरनी या गांव की साफ़ सफाई, नालियों की सफाई, उसके लिए बातचीत हुई। और हमारे एफएमडीए से जो कुछ सड़कें हमारी नहीं बननी है, कुछ हमारे और एफएमडीए के द्वारा चौराहे हमारे बनने, उसके लिए एफएमडीए के अधिकारियों से बातचीत हुई। और कुछ हमारे जो लाइटों की दिक्कत थी, कुछ रात को लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, उनके लिए भी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। जो काम में लेट लतीफ़ी होती है, क्या उसको लेकर भी कोई अधिकारी को सख्त निर्देश वगैरह दिए गए थे? बिल्कुल, एफएमडीए के कुछ अधिकारियों जो टेंडर जो हमारे 30 दिसंबर तक जो काम समाप्त होने थे, पूरे होने थे, वो नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए भी अधिकारियों को कहा गया कि अगर उसके लिए उनकी कोई अधिकारी की कमी पाई गई या अधिकारियों की वजह से वो डिले हुआ या कम नहीं हो पाया तो उसमें जो भी उसमें होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मंत्री जी, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है पूरे शहर में, क्या उसको कम करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए आपकी तरफ से? देखो, पॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें एनसीआर में, तो एनसीआर में कई कारण हैं। यहाँ व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत यहाँ पर चल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ की इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और फिर भी हमने जो भी यहाँ पर कर सकते हैं, सरकार पूरा निर्देश सबको दे रखे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर रखा है, नई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो रही है। और पॉल्यूशन रोकने के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ को भी निर्देश दे रखे हैं कि जनरेटरों का इस्तेमाल ना करें। और निर्देश भी दे रखे हैं कि भाई पॉल्यूशन रोकने के लिए पूलिंग का कोशिश करें कि पोलिंग करके अपनी गाड़ी चलाएं और जब ज़रूरत पड़े जब ही गाड़ी चलाएं। तो इस तरह से हमें भी सबको सोचना पड़ेगा कि भी पॉल्यूशन एक जो घातक एक एनसीआर में बढ़ता जा रहा है, उसको हम सब मिलकर ही इसको समाप्त कर पाएंगे। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात करें तो अभी आज का जो एक्यूआई लेवल है लगभग 400 का हो चुका है और प्रदूषण विभाग जो है इस मामले में थोड़ी सी कोताही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई यूनिट्स जो हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं वो भी चलती हुई दिखाई दे रही है। कई बार सूचना देने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री जो आप बता रहे हैं कि वो चल रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसी कोई बात है, कोई इंडस्ट्री है आपकी नॉलेज में तो बताएं, तुरंत कार्रवाई करें। विकास परियोजनाओं में कई बार ठेकेदार की बड़ी लापरवाही होती है, उसको लेकर पहले भी आपने बैठक में कई ठेकेदारों को जो है वो निशाना भी बनाया था और ब्लैकलिस्ट करने की बात की थी। क्या इस मीटिंग में इस तरह की कुछ? बिल्कुल इसके लिए कल अधिकारियों को मैंने कहा है कि आएंगे और सारी जो टेंडर है, जो डेट उनकी थी या डेडलाइन थी, उसमें अगर काम पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई बात नहीं बनी तो ब्लैक लिस्ट भी उनको किया जाएगा। क्वालिटी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है टेंडर में जो भी ठेकेदार काम। नहीं, बिल्कुल क्वालिटी तो आजकल तो उसकी एमएससी भी 3 साल और 5 साल की रहती है। अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उसको ठीक करने का भी उसका ही टेंडर में एक प्रोविज़न रहता है कि 3 साल या 5 साल तक वही ठीक करेगा। और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, कल जो है देखने को मिला है कि पहले विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री उद्घाटन कर गए।
पूरा वाला ये सड़क है, जो 29 करोड़ वाले ये आप भी आ जाना। FMDA का क्या है? जो सफाई का आधा हो गया, आधा रहता है। नहीं वो अभी ऐसी चीजें वो देख लेना ये सारे एक साथ फेंसिंग कर रहे हैं हम। ये जो आपका ये 8 सेक्टर के पुल से और जो कैरा की रोड जा रही है पूरी क्लीन कर दी पूरी। अब आपने वो आपने नीमकर वाले रोड नीचे वाली रोड पे सर बड़ी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो पूरी क्लीन कर दी। एक दिन ये सब पूरा हो गया।